धाकड़ छोरा। यूपी वेस्ट हरियाणा पंजाब तक मशहूर है। और उत्तर कुमार जी, मैं भी पंजाबी जाट हूँ भाई। जट कह लो जाट कह लो, बात तो एक ही है, नस्ल एक है हमारी। भाई ये भी तो लोग हैं यार, पंजाब से बाहर रह रहे हैं, ये क्यों नहीं नशा कर रहे? ये क्यों नहीं अपना घर बर्बाद कर रहे? पंजाब का ही आदमी क्यों घर बर्बाद कर रहा है? ये पंजाब का आदमी जहाँ भी रहता है महाराजा की तरह रहता है। सिस्टम देखो भाई, ट्रैक्टर वगैरह क्या लाइन से खड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारी चौथी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी तैयार हो रही है मतलब मैंने बच्चे देखे हैं बड़े शैतान शैतान, मतलब ऐसे बैठ के जूड़ा नहीं करवाते, और हमारा प्रभ एक जगह बैठ के आराम से बढ़िया जूड़ा करवा लेता है एकदम से। हैं प्रभ बेटे? तो हाय गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, सलाम। तो गाइस आज अपना नया व्लॉग होने वाला है, और इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगा कि जो पंजाबी हैं वो अदर स्टेट्स में कैसे तरक्की कर रहे हैं, इंडिया के अंदर ही, बाहर नहीं। और ये खास तौर पर एक वीडियो होने वाली है, एक हमारे पंजाब के भाई हैं जो बहुत अच्छा काम है हमारे इस यूपी 23 इस यूपी वेस्ट के अंदर, अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में, और मतलब काफ़ी तरक्की की हुई है। तो आज आपको मैं उनके फार्म पे घुमाने लेके चलूँगा। She got a body, ayy, and she been calling me daddy lately. Want me to put her in Cartiers, and the bitch deserve it. Put in work for the money, she earn it. Give me top every night, lip service. Now I gotta block these hoes, she worth it. I'm out in Abu Dhabi with a bad. तो भाई हम पहुंच चुके हैं कश्मीर भाई के घर पे। तो ये जो कश्मीर भाई हैं, ये हमारे लाहौरिये बोलते हैं इनको, मतलब यहाँ तक जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा लाहौरिये जट या लाहौरिये जाट। और भाई तो वैसे कंबोज हैं, कंबोज भाईचारे से हैं। तो इनके जो दादाजी थे 1990s में यहाँ पे सेटल हुए थे यूपी वेस्ट में। तो इनका सिस्टम दिखाता हूँ आज आपको कि यूपी वेस्ट से बाहर, मतलब पंजाब से बाहर पंजाबी कितनी तरक्की कर रहे हैं। और इसे मतलब खद्दर बोला जाता है इस एरिया को, क्योंकि ये गंगा के किनारे है। और ऐसा नहीं है कि इन्हीं लोगों का 1960s या 40s में माइग्रेशन हुआ हो। पंजाब का और यूपी वेस्ट का जो रिलेशन है वो बहुत पुराना है, यानी कि आज से लगभग 250-300 साल पुराना रिलेशन है। जो हमारे बुजुर्ग थे वो अब से लगभग 250 या 300 साल पहले यहाँ पे आए थे 1780s में, जब बाबा बघेल सिंह धालीवाल, जस्सा सिंह रामगढ़िया, जस्सा सिंह आलूवालिया ने दिल्ली को जीता था। और जब दिल्ली के तख्त पे वो काबिज थे, मतलब राज नहीं किया था उन्होंने, वापस दे दी थी मुगल बादशाह को। तो उस टाइम पे हमारे बुजुर्गों के डेरे यहाँ इधर एरिया में लगा दिए थे, हापुड़ के आसपास, मुजफ्फरनगर के आसपास। हमारी 24 यानी 24 पिंड है हमारे पंजाबी जाटों के। तो यहाँ पे हमारे लोगों के डेरे लगा दिए गए थे, ताकि जो अवध के या रोहिलखंड के जो नवाब वगैरह हैं वो अगर इधर की तरफ हमला करते हैं तो हमारे जो बुजुर्ग हैं वो उनको रिटेलिएट कर सकें। तो उस टाइम पे क्या, आप अगर आप हिस्ट्री में चेक करेंगे तो पंजाब में 1780s के आसपास बहुत तगड़ा सूखा पड़ा हुआ था। तो हमारे लोगों को यहाँ ज़मीनें आबाद लगी, तो वो यहीं सेटल हो गए। तो यहाँ के लोग जब हमारे बुजुर्गों से पूछते थे भाई तुम कहाँ से आए हो, तो हमारे बुजुर्ग बोलते थे पछादे, पछा से, यानी पछा के जाट। तो हमें पछादे जाट बोलने लगे। जैसे मालवे के जाटों को मलवई जाट बोलते हैं, और माझे के जाटों को मझेल जाट बोलते हैं, और देश वाली बेल्ट के जाटों को देश वाले जाट बोलते हैं। तो ऐसे ही हमें पछादे जाट बोलते हैं, यानी पश्चिम के पंजाबी जाट। तो हमें यहाँ लगभग 250-300 साल हो गए हैं, लगभग 300 के करीब हमारे पिंड हैं यहाँ पर। सारे गोत आपको मिलेंगे, धालीवाल, मान, गिल, चट्ठा, गंदू, संधू, सिद्धू, ढिल्लो। तो भाई ये है कश्मीर भाई का घर। और भाई तुम सिस्टम देखो भाई, ट्रैक्टर वगैरह क्या लाइन से खड़े हुए हैं कश्मीर भाई के। सत श्री अकाल भाई जी। सत श्री अकाल पुलकित भाई, और ठीक क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया। तो कश्मीर भाई आज हम आपका थोड़ा सा मतलब समय लेना चाहेंगे। जी जी भाई, बिल्कुल। समय हमें इसलिए लेना है समय क्योंकि भाई अपना हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि भाई जैसा कि लोग बोलते हैं कि भाई जो पंजाब के लोग हैं वो मतलब अब कामयाब नहीं रहे पंजाब में, इंडिया के अंदर, और इंडिया से बाहर भाग रहे हैं। अब मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि भाई खेती से ही आप सिस्टम देखो भाई का, खेती से ही भाई का क्या आलीशान घर बना हुआ है, 4-4 ट्रैक्टर खड़े हैं, 2 उधर खड़े हैं, और सारी सोंज अवेलेबल है। आपका आशीर्वाद है। अभी उत्तर कुमार जी भी आ गए तो आज इनके गाने की शूटिंग भी थी। अच्छा, आ जाओ इधर को। तो भाई वैसे उत्तर कुमार जी भी आ गए हमारे यहाँ पे कश्मीर भाई के यहाँ। थोड़ा मतलब तो आप जानते ही होंगे, यहाँ शूटिंग चलती रहती है अक्सर भैया के। आज एक गाना है, शूट होना है। अच्छा हाँ, तो ऐसा आशीर्वाद ले लेते हैं सर का कोई नहीं है जो भाई उत्तर कुमार जी को ना जानते हो। धाकड़ छोरा, यूपी वेस्ट हरियाणा पंजाब तक मशहूर है हमारे उत्तर कुमार जी। तो भाई हमारी वीडियो बीच में रुक गई थी क्योंकि उत्तर कुमार जी आ गए थे। तो उत्तर कुमार जी को सभी जानते हैं, यूपी वेस्ट हरियाणा पंजाब अपना मतलब पूरा इंडिया जानता है उत्तर कुमार जी को, जो कि मतलब शूट मूवीज़ वगैरह बनाते हैं, गाने भी बनाते हैं। तो आज यहाँ पे कश्मीर भाई के फॉर्म पे ही गाने की शूटिंग होनी है, तो वो आ गए थे, तो इसलिए हमारी थोड़ी वीडियो रुक गई थी। तो चलिए कश्मीर भाई, हम दोनों बात कर रहे थे
कि जो गवर्नमेंट्स हैं या बाकी सारी चीज़ें हैं, आप वैसे भारतीय किसान यूनियन से भी जुड़े हुए हैं, आप मुझे एक चीज़ बताइए कि लोग बोलते हैं कि भाई पंजाब के लोग जो हैं वो नशा करते हैं या मेहनती नहीं है और इस तरीके की बातें होती है, पंजाब के लोग बाहर भाग रहे हैं। तो आपने तो पंजाब में ना होते हुए भी पंजाब से बाहर यूपी वेस्ट में इतनी तरक्की कर रखी है, जैसे कि हमारे बुजुर्ग आए थे आज से जी लगभग जी 280 साल पहले, तो उन्होंने ये सारा एरिया आबाद किया था, लेकिन खद्दर में वो भी नहीं आए थे। बिल्कुल खद्दर में आने की हिम्मत आप लोगों ने करी। तो अपनी थोड़ा अपने बारे में सबसे पहले तो परिचय दो पूरा, मेरा अपना नाम पिछोकड़ बताओ बिल्कुल और मेरा यहाँ नाम पे करंट बताओ किस डिस्ट्रिक्ट में है और किस जगह पड़ता है। मेरा नाम कश्मीर सिंह है और सन 1990 में हमारे दादाजी यहाँ पर आए थे, फिरोजपुर थे पीछे। और हमारे परदादा जी हमारे लाहौर का है। जब सन 47 में बंटवारा हुआ था तो उस वक्त लाहौर शिफ्ट हुए। हाँ, लाहौर से फिर सन फिरोजपुर से हमारे दादाजी और यहाँ आ गए। मेरा जन्म यहीं का है। अच्छा। 1994 का जन्म है मेरा। और यहाँ पर हमारी चौथी पीढ़ी है, चौथी पीढ़ी तैयार हो रही है तैयार अभी। हो रही है। यानी कि भाई का और छोटे वाले भाई का बेटा। हाँ, मुख्य काम अपना खेती का ही है। दो अच्छा भाई हैं हम, छोटा भाई है एक अपना। अच्छा अपना मेन खेती बाड़ी कोई देखता है, अच्छा। बस यही काम है भैया। छोटा सा फार्म है, आप आए हो आज, बड़ी खुशी हुई देख के। अरे बिल्कुल। तो भाई अपना भारतीय किसान यूनियन से भी आप नरेश टिकैत वाली से भी जुड़े हाँ हुए हैं हाँ, ना? जुड़े रहते हैं। देखो, संगठन में जुड़ना भी जरूरी है। और भारतीय जो अपना किसान आंदोलन हुआ था उसमें भी आप पूरे। हाँ जी, देखो और अब किसान हैं और किसानों को कहीं आपदा आएगी तो डट के तो रहना पड़ेगा ना। तो मेरे जो ज्यादातर खेती का काम है, मैं आलू और डबल धान की खेती लेता हूँ सारी। अच्छा गन्ना भी करता हूँ लेकिन कम करता हूँ, तो मैं 3 फसलों पे ज्यादा डिपेंड हूँ। आलू और डबल धान करता हूँ अच्छा मैं। अभी एक धान की फसल काट के दूसरी धान की बो दी है, लगभग 40 दिन की तैयार हो चुकी है ये। अच्छा इसके बाद अक्टूबर में आलू की बुआई हो जाएगी। तो यहाँ की जितनी पैदावार है बांगर में नहीं आएगी। यहाँ लगभग हम 65 गट्टा तो हमारा औसत आता है 1 बीघे में आलू का। और और गन्ने का एवरेज तो भैया जो अच्छा किसान है वो 100 कुंटल तक बीघा निकाल रहा है। बहुत बड़ी अब बात तो है। निकालने वाले कोई 20 भी निकाल रहा है, लेकिन जो आदमी है भैया उसका निकल जाता है। इतना ही हमारे इधर से थोड़ा सा आगे कोई है तो वहाँ 80-90 तक हमारे यहाँ भी आ जाता, कोई दिक्कत नहीं अगर मेहनती किसान है। मेहनती किसान है, देखो करने वाले के ऊपर बात है भैया। तो अब इनमें से बताओ सबसे पहले ट्रैक्टर कौन सा था आपका? सबसे पहले भैया स्वराज ट्रैक्टर था अपना। स्वराज, इससे 855, ये तो मतलब रॉकेट है ना? रोकेशन अच्छा 2009 मॉडल है ये। अभी और भी 2 पुराने खड़े हैं, लेकिन एक तो 1987 मॉडल भी है। अच्छा हाँ, वो छोटे न्यार व्यार लाने का काम हो गया था। अच्छा। उसके बाद ये अर्जुन लिया था अर्जुन। 555। अच्छा, ये कौन सा मॉडल है भाई? ये भैया है अपना 2016 मॉडल है भैया। 2016 मॉडल। हाँ, और ये थोड़ा ये नया है, मतलब ये सोलिस मैंने सोलिस पहली बार ये मतलब अपने मतलब अभी मैंने पहली बार आप ही के पास देखा है ये ट्रैक्टर। हाँ, इसमें बढ़िया ट्रैक्टर है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। इसमें 5 गेयर ही आगे के हैं और 5 ही बैक हैं इसमें। अच्छा, तो हाँ, ये कौन सा मॉडल है ये कश्मीर भैया भाई? 2020 मॉडल है। इसमें काम ज्यादा रहता है इसलिए कंडीशन पुरानी हुई पड़ी है। अच्छा, और ये है मतलब ये शौक के लिए बना हुआ है? हाँ, ये ये इसे रैलियों में चलता है। 4 साल हो गए ट्रैक्टर को, लेकिन सिर्फ अभी मात्र 600 घंटे चलाया है ये। 600 घंटे बस? हाँ, ये सिर्फ ना आज तक इससे जुताई करी, कुछ नहीं करा। अच्छा, ये ऐसे ही रहता है अपना, मजे खाली मतलब मजे में रहता टोरे है। मारने के लिए है, गेड़ी मार ली धनोरे की हाँ, अमरोई की है। और इधर भाई ने बड़ा अच्छा सा इंतजाम कर रखा है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ उत्तर कुमार जी बैठे। ये देखो भाई, कोई मेहमान है अपने बाहर आंगन में बैठ के मतलब मौसम का मजा लेना चाह रहा है। जैसे मौसम आप देख रहे हो कितना सुहाना मौसम हो रहा है। जैसे कि आपके पास भाई कई सौ बीघे जमीन है मैं बताऊं तो मतलब मुझे नहीं लगता इधर साइड होगी किसी पे। तो अब मुझे बताइए कि भाई इतनी जमीन में मैन पावर तो नहीं लगा सकते है ना, इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। तो आप मुझे अपने इक्विपमेंट बताइए कौन कौन से आप यूज कर रहे हैं खेती के लिए, कैसे कैसे इक्विपमेंट हाँ है। जरूर आओगे। चलिए चलते हैं। तो कश्मीर भाई बताइए क्या चीज़ है आपकी ये भैया खाद गिरने वाली मशीन है। जैसे आलू की फसल में काफी खाद गिरता है, हाँ यूरिया है, डाई है, NPK है, हाँ तो पोटास है, उसमें इसे हम बहुत आसानी से घेर सकते हैं। अगर हमारे ट्रैक्टर के पहिए बारीक है तो हम धान की खड़ी फसल में और आलू में भी आलू में जब आलू की फसल बोई जाती है उसके बाद भी, और गन्ने में भी इसका यूरिया का, डाई का कर सकते हैं। इसमें एक बार में लगभग 3 क्विंटल तक खाद आ जाती है, अच्छा, एक बार में? एक बार में। इतने हैवी जनरेटर की क्या जरूरत पड़ेगी आपको? घर का लोड है भैया, फिर जैसे बाय चांस लाइट नहीं आती। तो ये हैं भाई के छोटे भाई अपने। सत श्री अकाल भाई, की हाल चाल? तो ये छोटे भाई हैं कश्मीर भाई के। भाई इधर चलते हैं पीछे की तरफ। भाई ने यहाँ लगा रखे हैं भाई सोलर। और ये जो आप पीछे देख रहे हो ना, पहाड़ पहाड़ सा मतलब थोड़ा मिट्टी का चट्टा सा, तो ये भाई गंगा का बंदा लगा हुआ है पीछे।
तो पहले तो बहुत परेशानी होती होगी कश्मीर भाई जब ये हाँ, बंदा नहीं था, ये जब कब कब बना है ये? इसे लगभग 6-7 साल हो गए भैया। अच्छा। उससे पहले तो जैसे बरसात का टाइम चल रहा है हम्म। तो खेतों में पानी आ जाया करता था गंगा जी का। अच्छा। लेकिन ये तटबंधा जब से बना है हम्म। तो तब से पानी की कोई दिक्कत नहीं है। पानी बढ़िया। कितने फीट पे है भाई अपने? पानी तो यहाँ इस समय जैसे गंगा जी एडी के पार मारो पानी पानी चल आ रहा है, गया यहाँ है। तो एडी मारो पानी है। वैसे नॉर्मली जो चोया रहता है वो 6 फीट 7 फीट रहता है, लगभग 60 फीट पे बोरिंग हो जाता है, 50 फीट पे तो अपने। ये अपना ही खेत है ये, इधर से लेके हाँ ये पूरा चारों पीछे तरफ तक है सर्कल में पूरा माने तो। बिल्कुल। तो ये सोलर वगैरह भी आपने यहाँ पे मतलब लगा रखे हैं, तो इससे क्या क्या लोड चलाते हैं आप सोलर से? इससे भैया सिस्टम की बात है, अभी तो फिलहाल हम समर्सिबल चला रहे हैं, लेकिन अगर इस पे कन्वर्टर चलाना है 7.5 HP के, तो घर से दिन में लगभग हम 3 AC और घर का पूरा लोड इससे चला सकते हैं हम लोग। मतलब 3 AC और घर का पूरा पूरा 7 लोड, किलोवाट का है ये हाँ मतलब? 7.5 किलोवाट का। 7.5 किलोवाट का। मैं देख रहा हूँ कश्मीर भाई वो नहीं है, आपने ज्यादा मतलब डंगर नहीं पाले हुए हैं। मेरा ये डेयरी फार्म ही था, कामधेनु योजना थी। अच्छा। तो लगभग मेरे पास 2 बार ऑल ओवर उत्तर प्रदेश का मुझे दुग्ध मंत्री से इनाम भी मिला था, अच्छा। सबसे ज्यादा मिल्क प्रोडक्शन का। लेकिन किसी कारणवश डेयरी बंद करनी पड़ी। बचत नहीं है, बचत, लागत ज्यादा है। हाँ लागत ज्यादा थी, दूध की कीमत कम थी, तो ये अच्छा। डेयरी फार्म का टीन शेड ही था, तो इसे गोदाम में तब्दील कर दिया मैंने। अच्छा, इधर की साइड ये हाँ, सारा। इसमें अब इक्विपमेंट हो जाते हैं, ट्रैक्टर वगैरह खड़े हो जाते हैं यहाँ। अच्छा, तो अपना मतलब सारे ही घर की वो कर रखी है, जैसे हाँ हमारे यहाँ सोंज बोल देते हैं हाँ, हमारे सोच बोल हमारे दो, ये रूटर है इधर। अपने, ये स्प्रे का टैंकर है, अच्छा। वो कंप्यूटर लेवल है, जैसे हर फसल पे हाँ एक बार लगा देते हैं प्रेसिंग, जी। जिससे पानी का लेवल अच्छा रहे। और ये ये आलू लगाने वाली ऑटोमेटिक मशीन है। ये आलू बोने के लिए मतलब ऑटोमेटिकली हाँ आदमी की ऑटोमेटिक है, जरूरत ही नहीं इसमें इसमें, आदमी की जरूरत नहीं है, हम एक दिन में लगभग 40 से 50 बीघे बो सकते बो हैं। सकते हैं हम। अच्छा, तो भाई वैसे जैसे कि यूपी में बड़ा मतलब देखो, अब जो चीज़ है वो चीज़ है, यूपी में ढोर डंगरों की बड़ी परेशानी चल रही है, जैसे कि हाँ आप सामने देखो भाई, गाय भैंस इधर आवारा पशु जो हैं जिन्हें लोग छोड़ देते हैं भाई, तो उससे काफी नुकसान हो रहा होगा आपको, है नुकसान तो कश्मीर भाई? यहाँ खैर इस चीज से थोड़ा बचाव इसलिए हो जाता है क्योंकि सामने वन विभाग का क्षेत्र है। अच्छा। तो जो भी ऐसे कोई जानवर पालतू छोड़ जाता है हम्म। तो आगे की तरफ धकेल देते हैं हम लोग, अच्छा। कि आगे चुकता रहता है। लेकिन समस्या बहुत बड़ी है, पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी समस्या है। उधर देखो भाई, अगर आप देख पा रहे हो तो वो थोड़ा पानी सा दिख रहा होगा आपको, तो ये देखो पानी आ गया है, लेकिन बंदे की वजह से इधर नहीं आ पाया है ना कश्मीर भाई? जी जी जी, पानी और चल रहा है, बंदे की परली तरफ 2-3 फीट पानी खड़ा चल रहा है अभी। ये क्या चीज़ है कश्मीर भाई? ये सुपर सीडर है भैया, गेहूं बोने की मशीन है। अच्छा। इसमें जुताई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नीचे जुताई होती है इसकी, हम्म। ऊपर गेहूं और खाद अलग अलग सेक्शन में डल जाते हैं हम्म। और गेहूं की बुआई हो जाती है, बहुत तो कम लागत में। कश्मीर भाई तो जब आप लोग यहाँ पर आए थे, जैसे कि हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि 1945 में काफ़ी पंजाबी लोग इधर शिफ्ट हुए थे, जी जी तो हमारे बुजुर्गों ने काफ़ी लोगों की हेल्प की थी, भाई ये भी पंजाबी हैं और हमारा ही खून है, भले ही हम थोड़े पहले आ गए। जी जी, तो ऐसी कोई मदद आपके बुजुर्गों को इधर मिली हमारे लोगों की? बिल्कुल बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, बल्कि हमारी तो जो छोटे भाई की शादी है हम्म। इधर के लोगों में हुई है, तो यहाँ तो पूरा कनेक्शन है, मित्र हमारे जितने भी हैं यहाँ के लोग हैं। तो अच्छा। यहाँ तो मतलब हमारा तो पीछे जाने को पंजाब कभी मन ही नहीं करता। तो ये तो मतलब ये मैं आपको बता दूं गाइस, जो यहाँ पे जितने भी पिंड है ना, जितने भी मोस्टली वो सारे मोस्टली पंजाब बहुल क्षेत्र है, हाँ पंजाबी बहुल। यहाँ पर हमारे लोगों के पिंड हैं मतलब 300 के लगभग, और दोनों तरफ है, मतलब गंगा से इधर भी और गंगा पार भी, मेरठ मुजफ्फरनगर साइड सहारनपुर तक, और इधर भी अमरोहा संभल मुरादाबाद तक। तो भाई यहाँ पर मतलब जो लोग बाद में सेटल हुए हैं ना, तो हमारे बुजुर्गों ने उनकी पूरी सहायता करी। हमारे जैसे बुजुर्ग बताते हैं भाई, इधर बहुत वन वगैरह हुआ करते थे, तो ये देखो यार, ये भाई आज की डेट में ये उपजाऊ जमीन है भाई, ये ऐसे ही नहीं हुई है, इनके बुजुर्गों ने भाई एड़ी चोटी का जोर लगाया होगा कश्मीर भाई, बिल्कुल भाई, बहुत है। मेहनत करी है, यहाँ झुंड जंगल ही हुआ करता था। जैसे कि हमारे बुजुर्गों का, जैसे कि हमने अपना वंशावली चेक की तो उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं हमारे जी पछादे जी जी जाटों में, पंजाबी जट्टों में, जो पहले माइग्रेट हुए हैं, कि भाई यहाँ किक्कर के पेड़ हुआ करते थे जहाँ हमारे लोग बसे। इधर तो हमारे वालों ने भी आने की हिम्मत नहीं करी। वैसे एक बात है भाई, पंजाब का आदमी जहाँ भी रहता है महाराजा की तरह रहता हाँ ये बात तो है। है। ये तो है, मतलब बाहर जाने की आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि भाई पंजाबी इतने बाहर भाग रहे हैं इंडिया छोड़ के, और मुझे भी जाना चाहिए, ऐसा कुछ कभी लगा आपको? ना, कई बार सोचा भी है, लेकिन यहाँ पर अच्छी सुविधा है, मेहनत करने वालों को कहीं भी विफलता हाथ नहीं है भैया। हाँ। सफल ही आदमी जहाँ मेहनत करेगा, मेहनत वहाँ भी करने, वहाँ जीरो बेस से उठना पड़ेगा। यहाँ हमारे पिताजी का, दादाजी का एम्पायर बनाया हुआ है छोटा सा, हम्म। तो इसे मेहनत करके आगे बढ़ाने की इच्छा है, खेती करने की इच्छा है, हाँ। परिवार के साथ सुखी है, तो सबसे अच्छा जीवन तो यही है, ना ट्रैफिक ना पोल्यूशन, सबसे अलग रहना,
किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, डोलमेंट का झगड़ा नहीं, अच्छा, टाटा पापा ट्रकों का कोई ट्रैफिक नहीं। अब अपने तो बच्चों की शिक्षा के लिए यहीं से बस जाती है, बिल्कुल घर के यहीं बाहर से। रहना। हाँ, और सबसे बड़ी बात, टोटल हमारा सरदारों का एरिया है, पंजाबी रहते हैं, बाकी सब लोग, लेबर बहुत अच्छी मिल जाती है यहाँ। हाँ। फिर सबसे बड़ी बात है, चोरी चकारी का कोई मामला नहीं, ट्रैक्टर है, ये सोन जैसे खुले में रहता है। नहीं, अपने इधर है बहुत भी, अच्छा है मतलब यहाँ। चोरी चकारी अपने इधर अमरोहा डिस्ट्रिक्ट में इतनी है है भी भी नहीं। नहीं, बहुत बढ़िया माहौल है, अपने जिले जैसा जिला भी नहीं है कोई भी। तो भाई ये देखो भाई, ये थे अपने कश्मीर भाई। तो कश्मीर भाई के हम फार्म पे आए थे आज। तो अब वीडियो देखना भाई, लोग बाग बोलते हैं भाई पंजाबी नशा कर रहे हैं, पंजाबी नशे में पड़ गए, कुछ तो बोलते हैं पंजाब के लोग भाई हमारी कौम खत्म हो गई। भाई ये भी तो लोग हैं यार, पंजाब से बाहर रह रहे हैं, ये क्यों नहीं नशा कर रहे हैं? ये क्यों नहीं अपना घर बर्बाद कर रहे? पंजाब का ही आदमी क्यों घर बर्बाद कर रहा है? ये सोचने वाली बात है, क्योंकि जो पंजाबी कम्युनिटी है वो वॉरियर कम्युनिटी है, और कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहती कि ये हमारे हाथों से बाहर चली जाए। तो किसी अगर कौम को खत्म करना है ना, तो उसमें नशे की लत डाल दो। क्यों कश्मीर भाई? बिल्कुल भैया, सही बात। तो भाई चलो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना अपने जट एंड ब्लॉग्स को, और प्यार देना यार वीडियो को। पंजाब वाले भाई, अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा हो तो भाई दिल से और हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। पर जो मैंने बात बोली है भाई, वो तरक्की आपको दिखाई है, अपने लोगों की दिखाई है। मैं भी पंजाबी जाट हूँ भाई, जट कह लो जाट कह लो, बात तो एक ही है, नस्ल एक है हमारी। तो अब मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तो भाई सत श्री अकाल, बाय बाय, टेक केयर। सत श्री अकाल कर दो भाई। सत श्री अकाल भाई।